नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं लेकर आया हूँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली बेटा बोर्ड में पूछे गए हैं और आसान से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ट्रिक तो है ही। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई के बराबर प्रूफ करना है। ये तो देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, इसके मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए थे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसमें क्या करना है देखिए, ये लिख रखा है साइन इनवर्स। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि बेटर होता है अगर तीनों चीजें एक में ही कन्वर्ट हो जाएं, तो साइन इनवर्स 12/13 से दिस इज x, कॉस इनवर्स 4/5 से दिस इज y एंड टेन इनवर्स 63/16 से दिस इज एज z। ठीक है, तो यहां साइन x इक्वल टू क्या हुआ, फिर साइन x इक्वल टू 12/13 और कॉस y इक्वल टू 4/5 एंड टेन z इक्वल टू 63/16। पता है ना आपको, यहां से इनवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको सेम टर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन x अगर ये है बेटा, तो 10x बताइए क्या होगा। 10x that will be 12 perpendicular by base 12/5 and 10y equal to, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो 3/4 हो जाएगा, और 10z इक्वल टू, ये 10 में ही तीनों कन्वर्ट कर लिए मैंने। बट कैसे किया अगर आप देख रहे हो तो मैं इसका ये बना देता हूं। देखिए, ये परपेंडिकुलर, दिस इज 12, दिस इज 13। अल्टीमेटली आप कैलकुलेटेड दिस 12/5 इसलिए हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं 4/5 के लिए बेटा, बेस 4 था, ये 5 था, मैंने क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर, तो 10 आ जाएगा 3/4। तो मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू ये थी 10 में क्या बन गई है, tan इनवर्स 12/5, y आपका हो गया tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू y, और वो तो tan इनवर्स में ही था और tan इनवर्स में, तो दोनों सिमिलर में हो गया ना बेटा। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर ये 10 माइनस 10z इक्वल टू 63/16, तो 10z क्या होता है बेटा, इसको कन्वर्ट कर लिया, 10 पाई माइनस z इक्वल टू -63/16। अब ये आप याद रखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको -10z कन्वर्ट कर लिया। नाउ गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो अब इसमें अप्लाई करिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वाज LHS 12/5 a प्लस b अपॉन 1 माइनस AB 3/4, ओके, प्लस tan इनवर्स 63/16। नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया बेटा, tan इनवर्स 48 प्लस 15 अपॉन 20, और नीचे भी हो जाएगा बेटा 20 माइनस 36/20 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो बेटा ये आया कि आपका tan इनवर्स 63, नेगेटिव आ गया, ये 63 अपॉन क्या, tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब एक आपको लॉजिक पता है, क्या करते हैं, अगर ये 10 का नेगेटिव बाहर निकल जाता है तो ये तो कट के 0 आ जाता, तो उसने क्या प्रूफ करने को कहा, पाई। इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अगर ये मैंने माइनस दोनों तरफ किया तो ये क्या बना बेटा, पाई माइनस z इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 63/16। इसीलिए मैंने ये नेगेटिव वैल्यू निकाली। हालांकि आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो बेटा ये कट के 0 आ जाता है। हमें 0 प्रूफ नहीं करना, हमें पाई करना है।
तो अब आइए आप वापस, तो ये क्या बना, ये पाई माइनस जेड एंड दिस वाज जेड, तो ये आपस में कट गए इक्वल टू पाई इक्वल टू RHS। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू क्या गिवन है बेटे, पाई के। तो आपने इसमें पहले फॉर्मूला लगा लिया, क्या फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू पाई। तो फिर आपने इसको क्या मान लिया बेटा, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। फिर अगले स्टेप में एक और फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स क्या, x की जगह क्या है, a प्लस b 1 माइनस ए बी प्लस y की जगह c अपॉन 1 माइनस a प्लस b 1 माइनस ए बी इंटू सी। गॉट इट। फिर समझ लीजिए बेटा, नहीं समझ आया तो मैंने क्या किया, पहली बार इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, फिर इसको एक एंगल मान लिया दूसरा, इसको फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिया। नाउ सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करना है देखिए, tan इनवर्स क्या बनाइए, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी। गॉट इट। एलसीएम लिया ऊपर, तो c माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी एंड इन डिनोमिनेटर यहां आइए 1 माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू पाई। देखिए बेटा डिनोमिनेटर कट गया। इन नेक्स्ट स्टेज ये बना क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ये tan इनवर्स यहां से उधर चला गया, tan पाई, tan 180। tan 180 क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 180, इट्स 0, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। एंड अल्टीमेटली क्या आ गया बेटा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0 एंड इट इज प्रूव्ड। ए बी सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। अब सॉल्यूशन अगला देखिए। अब कॉस इनवर्स है, देखिए अगर ये क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नो डाउट, अगर हमने पहले ये क्वेश्चन किए ना हो तो हम अगर वही एंगल एक सेम लगा के चले तो हमारे को कई बार प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है इसमें, यहां देखिए आपको कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। ठीक है। तो अब यहां पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स, देखिए ए बी माइनस प्लस होता है तो माइनस का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स सी, दिस विल बी कॉस इनवर्स माइनस सी। प्लीज गॉट इट। देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। मैं बता दूं बेटा, कॉस में, सेक में और कॉट में ये फॉर्मूला लगता है, साइन में, कॉसेक में और टेन में ये नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो अब क्या बनाइए, टेक अ साइड, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। तो अगला स्टेप क्या है बेटा, ए बी प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा, ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू सी इक्वल टू वहां हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज अल्टीमेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी इक्वल टू, यहां देखिए बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये आपस में कट गया। तो अब इसको यहां ले आइए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को यहां ले आइए, इस तरफ लाइए, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब आपने मैथ्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन अगर आप यहां पर भी वही लॉजिक लगा देते जो ऊपर वाले में लगाया था। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखने का पर्पज ही ये था बेटा, अगर जो आपने यहां लगाया पहले इन दोनों के साथ फिर इसके साथ, ये क्वेश्चन उलझता चला जाता। तो इसीलिए जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है मैथ्स में, इसलिए कहते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं होता, जब आप करते हैं तो आपको मैथ्स समझ में आती है। छोटी सी उम्मीद के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ क्वेश्चन और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। देखते रहिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।